हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाइयों को हर हर महादेव। सो फाइनली Hyundai Venue को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है, काफी सारी वीडियोस तो आपने देखी भी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं थोड़ा सा स्पेशल कंटेंट जो आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 रीजंस टू बाय Hyundai Venue और इसी के साथ ही हम लोग बात करेंगे 5 रीजंस टू नॉट बाय Hyundai Venue, यानी कि Venue के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों का इक्वल कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसका सिंपल सा रीजन है कि जब से फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है ना, जो कंफ्यूजन लेवल है वो पहले से काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड कि उनको वेन्यू लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करेंगे। और यस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम लोग फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप किन्हीं दो कार को लेकर कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है या फिर और कोई ऑटोमोबाइल क्वेरी है आपके दिमाग में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो हमारी टीम जो है वो पूरी कोशिश करेगी आपको अच्छे से असिस्ट करने की, आपसे कांटेक्ट करने की। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स की बात हम लोग आगे करेंगे। सो द फर्स्ट प्लस पॉइंट इज इट्स स्टैंडर्ड ग्रिल। जी हाँ, Hyundai Venue के अंदर आपको बेस वेरिएंट से लगाकर टॉप एंड वेरिएंट तक सेम ग्रिल ऑफर की जाती है। वहीं अगर हम लोग इसके कंपटीशन में बात करें तो वहां पर आपको लोअर वेरिएंट्स में बेसिक सी ग्रिल, देन उसके बाद में जैसे जैसे वेरिएंट्स ऊपर जाते हैं यानी कि मिडिल वेरिएंट, देन उसके बाद में टॉप वेरिएंट, तो वहां पर आपको प्रीमियम ग्रिल ऑफर की जाती है। यानी कि बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट की जो ग्रिल है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। साइज सेम रहता है लेकिन डिजाइन जो है वो थोड़ी सी प्रीमियम हो जाती है। लेकिन Venue के अंदर आपको ये एडवांटेज है कि आपको बेस वेरिएंट की जो गाड़ी है उसमें भी आपको सेम ग्रिल ऑफर की जाएगी। तो बेस वेरिएंट में भी बैठने के बाद में आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी बेस वेरिएंट में बैठे हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट द ड्राइवर सीट। जी हाँ, अगर आप SX ऑप्शनल लेते हैं पेट्रोल के अंदर यानी कि टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो वहां पर आप जो ड्राइवर सीट है उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि 4 वे एडजस्ट होती है। आप रिक्लाइन कर सकते हैं, आप स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर सीट की जो हाइट है वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी, उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, इस सेगमेंट के अंदर आपको किसी भी और गाड़ी के अंदर ये फीचर देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज द सेकंड प्लस पॉइंट। So third point is Alexa connectivity. If you are feeling lonely, you can talk to Alexa. Jokes apart, but आपको 65 वॉइस कमांड मिल जाते हैं। उनमें से कुछ कमांड तो ऐसे हैं जो कि बिना इंटरनेट भी वर्क करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि Alexa आपके लिए सनरूफ ओपन करे, आप चाहते हैं कि Alexa आपके लिए AC ऑन करे, म्यूजिक प्ले करे, तो वो आपके लिए ये चीज़ भी कर देगी। तो ये फीचर आपको Venue के अंदर मिल जाता है, जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं Venue के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज डुअल टोन इंटीरियर। Hyundai Venue के अंदर आपको बेस वेरिएंट से लगाकर अपर वेरिएंट तक डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। वहीं यूजुअली क्या होता है कि लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको ऑल ब्लैक के अंदर इंटीरियर मिलता है, और जैसे ही आप अपर वेरिएंट्स में जाते हो तो वहां पर आपको डुअल टोन की ऑप्शन मिलती है। लेकिन Venue के अंदर जो फेसलिफ्ट आया इसके अंदर आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है लोअर वेरिएंट से लगाकर ऊपर वाले वेरिएंट तक। वहीं अगर हम लोग पुरानी Venue की बात करें तो वहां पर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता था। तो इट इज अ रियली वेरी ग्रेट अपडेट। सो द लास्ट पॉइंट इज इट्स LED कनेक्टिंग बार। Venue के अंदर आपको कंप्लीटली LED के अंदर कनेक्टिंग बार ऑफर की जाती है। अगर आप एक सेगमेंट ऊपर जाके बात करें तो Volkswagen की टाइगुन के अंदर भी आपको ये डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो कई लोगों का कहना है कि जो न्यू Venue है वो कहीं ना कहीं टाइगुन से इंस्पायर्ड है। तो आई थिंक भाई इंस्पिरेशन लेना बुरी बात नहीं है, इंस्पायर होकर अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। और इस सेगमेंट के अंदर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सेगमेंट फर्स्ट चीज मिल जाती है। इस सेगमेंट में कहीं भी दूसरी गाड़ियों में आपको ये चीज नजर नहीं आती है। तो ये थे न्यू फेसलिफ्ट के कुछ प्लस पॉइंट। अब जी देखो, अच्छी बातें तो काफी हो गई, अब थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इट्स नो डीजल ऑटोमेटिक। लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी फेसलिफ्ट से कि आपको डीजल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर हम लोग Venue की बात करें तो Venue में अगर आप डीजल कंसीडर करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 3 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, S+, SX और SX ऑप्शनल, और तीनों के अंदर ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक या कोई भी IMT ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलता है। वहीं अगर आप मार्केट में दूसरे ऑप्शन देखते हैं इस सेगमेंट के तो वहां पर आपको डीजल ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। तो यहां पर Venue के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। सेकेंड माइनस पॉइंट इज अलॉय व्हील्स आर ओनली अवेलेबल इन टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शनल। जी, अगर आप पेट्रोल के अंदर Venue को कंसीडर करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ SX ऑप्शनल जो कि टॉप वेरिएंट है वहां पर आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं।
सेकंड टॉप वेरिएंट जो कि SX है, SX में भी आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं बल्कि स्टील रिम्स मिलते हैं। मुझे लिटरली इनकी जो थ्योरी है ना समझ में ही नहीं आई। अगर हम लोग पुरानी वेन्यू की बात करें तो वहां पर आपको SX के अंदर किसी टाइम डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते थे, देन उसके बाद में फ्लैक्स अलॉय व्हील्स देना स्टार्ट कर दिए, और फेसलिफ्ट के अंदर तो भाई साहब अलॉय व्हील्स ही देना बंद कर दिए, और उसी के साथ साथ 15 इंचेस का टायर कर दिया। यानी कि आपको 15 इंचेस का टायर मिलता है SX के अंदर और आपको अलॉय व्हील्स भी नहीं मिलते हैं। आप सेकंड टॉप वेरिएंट ले रहे हैं और आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, कितनी गलत बात है। लेकिन ये है कि अगर आप डीजल में जाते हैं तो डीजल में आपको बेस वेरिएंट से ही फ्लैक्स अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको अवेलेबल रहते हैं। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज एयरबैग्स। आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आप सेकंड टॉप वेरिएंट भी लेते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं। वहीं अगर आप कंपटीशन में दूसरी गाड़ी देखते हैं तो वहां पर आपको बेस वेरिएंट से ही 4 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो हुंडई जो है वो सेफ्टी को कैसे नज़रअंदाज कर सकती है मुझे समझ में नहीं आया, जबकि आपको पता है कि आपकी जो क्रेटा है उसने सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार स्कोर किए हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से क्रेटा या फिर अगर हम लोग वेन्यू की भी बात करें तो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको सेकंड टॉप वेरिएंट में तो 4 एयरबैग देने ही चाहिए थे। सो दिस इज द थर्ड माइनस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नो फॉग लैंप्स। आपको वेन्यू के किसी भी वेरिएंट के अंदर कोई भी फॉग लैंप ऑफर नहीं किया जाता है। चलो लोअर वेरिएंट के अंदर तो यूजुअली कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में तो मिलना ही चाहिए। लेकिन वेन्यू के अंदर आपको किसी भी वेरिएंट के अंदर फॉग लैंप्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया, और अगर किया तो कंपनी ने इस पर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दी कि ये रीजन था, इस रीजन की वजह से हम लोगों ने फॉग लैंप्स नहीं दिए हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नो बॉस स्पीकर्स। आपको बॉस के स्पीकर्स नहीं मिलते हैं वेन्यू के अंदर। आपके कॉम्पिटिटर जहां बॉस के स्पीकर्स ऑफर कर रहे हैं इसी प्राइस पॉइंट पे, इसी सेगमेंट के अंदर, तो आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है? आप न्यू वेन्यू फेसलिफ्ट लेके आए, आपने डिज़ाइन पे ध्यान दिया लेकिन आपने फीचर्स पे ध्यान नहीं दिया। ना ही आपने स्पीकर्स प्रोवाइड किए अच्छी क्वालिटी के, और ना ही आपने लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपने सेफ्टी का ध्यान रखा। आप सेकंड टॉप वेरिएंट तक आप सिर्फ 2 एयरबैग दे रहे हैं, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग्स दे रहे हैं। वहीं आप साथ में आप अगर हम लोग फॉग लैंप्स की बात करें तो आप फॉग लैंप्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के जो न्यू फेसलिफ्ट है, जितना मुझे समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पे फोकस्ड है, फीचर्स पे उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। तो ये कुछ था भाई आज की वीडियो, ये कुछ एनालिसिस थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपनी राय भी, अपनी ओपिनियन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।